दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। अगाथा सीरीज के पिछले 5 एपिसोड्स को हम अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसीलिए चलिए आज एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करते हैं और आज की वीडियो में इस एपिसोड की पूरी स्टोरी को जानते हैं। आप सब भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने ये सब कर दिया है तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो अगर आप सभी ने अगाथा सीरीज का एपिसोड 5 देखा था तो आपको ये पता होगा कि उस सीरीज के एंड में अगाथा को टीन की सच्चाई पता लग जाती है और वो ये जान जाती है कि टीन और कोई नहीं बल्कि वांडा का बेटा बिली मैक्सिमॉफ है। लेकिन जैसे ही टीन को ये पता लगता है कि अगाथा उसकी सच्चाई जान चुकी है, वैसे वो उसके ऊपर अपने मैजिक को यूज करता है और लिलिया और जेनिफर के हाथों अगाथा को दलदल में फिकवा देता है। और अगाथा के ठीक बाद ही वो जेनिफर और लिलिया को भी दलदल में डाल देता है। अब इसके आगे जैसे एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है वैसे हमें टीन का यानी कि बिली का पास्ट दिखाया जाता है। अब इन सब की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। कहानी में 3 साल पहले हमें पता लगता है कि जो टीन है उसका असली नाम विलियम कैप्लन है और ये विलियम कैप्लन एक्चुअल में एक जीयूस है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में टीन एक रिचुअल को फॉलो करता है, एक ऐसा रिचुअल जो कि जीयूस लोग करते हैं। और इसी रिचुअल के बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर टीन के साथ उसके फादर और मदर भी हैं। यहाँ इस जगह पर जहाँ टीन अपने रिचुअल को फॉलो करता है वहाँ पर सारी प्रेयर को करने के बाद ही वो लोग पार्टी करते हैं और इस पार्टी के अंदर टीन भी अपने पेरेंट्स के साथ डांस करता है और फिर खाना खाता है। अब इसी पार्टी के अंदर टीन एक टेंट को देखता है जिस टेंट के बाहर लिखा होता है पाम रीडिंग्स और इसीलिए ये देखकर टीन भी उस टेंट के अंदर जाता है ताकि वो भी अपने हाथ की लकीरों को जानकर अपना भविष्य जान सके। टीन जब अंदर जाता है तब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लिलिया होती है और लिलिया भी जैसी टीन को देखती है वैसी वो टीन को अपने पास बिठाती है और उसके राइट हैंड को पकड़कर पढ़ने लगती है। लेकिन लिलिया जैसी टीन के हाथ को पढ़ती है वैसी वो थोड़ा सा घबरा जाती है और इसीलिए जैसी टीन लिलिया से पूछता है कि आखिर क्या बात है तो फिर लिलिया टीन को बताती है कि उसके हाथों में उसकी जीवन रेखा कटी हुई है, जिसका मतलब ये है कि टीन की लाइफ में आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ही टीन की लाइफ में एक नई शुरुआत आए। अब टीन इन बातों को सुनकर ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। लेकिन फिर यही सोचते हुए टीन वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि टीन उसी टेंट के अंदर अपने कोट को भूल जाता है और फिर इसके लिए लिलिया एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को उठाती है और उस पर एक निशान बनाती है और उस निशान को बनाकर वो उस लकड़ी के टुकड़े को टीन के जैकेट में डाल देती है। एंड फिर वो टेंट से बाहर आकर एक लेडी को पकड़ती है और वो उस लेडी को टीन का कोट देते हुए कहती है कि ये कोट किसी बच्चे का है जो कि यहाँ पर इसे भूल गया था और इसीलिए इस कोट को जल्दी से उस बच्चे को वापस कर दिया जाए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कोट जल्दी से टीन को मिल जाता है। अब हालांकि यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि लिलिया ने लकड़ी के टुकड़े पर जो निशान बनाया होता है वो निशान बिल्कुल सिजिल से मैच करता है, यानी कि वो निशान बिल्कुल वैसे होता है जैसा निशान टीन के चेहरे पर तब आता है जब वो अपना नाम बताता है। और इसीलिए यहाँ से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि जानबूझकर या फिर जाने अनजाने में लिलिया ने टीन के ऊपर मोहर लगाई थी। अब इधर जब टीन का कोड उसके पास पहुंच जाता है तब उसके बाद हम ये देखते हैं कि पार्टी में मौजूद सारे लोगों को उनके फोन पर वार्निंग्स आने लगती है और फिर उसी वार्निंग को देखकर जो टीन का फादर होता है वो स्टेज पर आता है और वो माइक के जरिए सभी लोगों को ये बताता है कि अचानक से उनके पूरे शहर में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से सबको ऑर्डर्स मिले हैं कि वो लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाएं क्योंकि बाहर रहना अभी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब इसी वार्निंग के साथ ही हमें भी ये पता लगता है कि ये सभी लोग जहाँ पर पार्टी कर रहे थे वो जगह वेस्ट व्यू से काफी पास थी और आपको पता ही होगा कि वेस्ट व्यू वही शहर था जिस पूरे शहर को वांडा ने अपने हेक्स मैजिक के अंदर ले रखा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वैसे सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर निकल जाते हैं और इसी के साथ साथ टीन के मदर फादर भी टीन को लेते हैं एंड वो अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उसी टाइम पर गाड़ी के अंदर से टीन, उसका फादर और उसकी मदर वेस्ट व्यू शहर के हेक्स को देखते हैं जो हेक्स इस टाइम पर सुकड़कर छोटा हो रहा होता है और इसीलिए यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि ये टाइम बिल्कुल वही टाइम है जिस टाइम पर वांडा ने अपने मैजिक को यूज करके अपने हेक्स को सिकोड़ लिया था। यानी कि बिल्कुल इसी टाइम पर वांडा के मैजिक से बनाए गए उसका पति विजन और उसके दोनों जादुई बच्चे भी गायब हो गए थे। लेकिन हेक्स के बाहर की तरफ हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर टीन जिस गाड़ी में होता है उस गाड़ी को उसकी मॉम ड्राइव कर रही होती है और अब क्योंकि टीन और उसके फादर के साथ साथ उसकी मॉम भी हेक्स को देखने लगती है इसीलिए उसकी मॉम का सामने से ध्यान भटक जाता है जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार सीधा पास के एक पेड़ से टकराती है। हालांकि एक्सीडेंट होने की कुछ सेकंड्स बाद ही हम ये देखते हैं कि टीन के जो मदर और फादर है वो अभी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन टीन जो कि पिछली सीट पर बैठा था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि टीन का सर किसी चीज से बहुत जोर से टकराया होता है जिस वजह से उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है
और इसीलिए टीन की हालत देखकर या फिर यूं कहें विलियम कैप्लन की हालत देखकर उसके मदर और फादर सीधा गाड़ी से बाहर जाते हैं और विलियम की हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हम विलियम को देखते हैं जिससे कि अपने कानों में टॉमी और बिली की आवाज सुनाई दे रही होती है और इसीलिए जैसे उसे आवाजें सुनाई देती है वैसे अगले पल उसे होश आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है टॉमी। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि टॉमी और कोई नहीं बल्कि वांडा का दूसरा बेटा है। हालांकि फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि टीन के यानी कि विलियम के मदर फादर वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आते हैं जिसके बाद ही वो तीनों मिलकर विलियम को हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड वहां पर विलियम का इलाज होता है। इलाज के बाद हम ये देखते हैं कि विलियम की हालत अब पहले से काफी अच्छी है। इसके साथ ही डॉक्टर्स विलियम के फादर से कहते हैं कि विलियम की सारी चोटें भर चुकी है और अब उसे किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे विलियम के फादर और मदर विलियम से मिलने आते हैं तब वो दोनों अपने मन में क्या क्या सोच रहे हैं विलियम उन सारी बातों को सुन पाता है और सिर्फ ये नहीं बल्कि विलियम काफी अजीब रिएक्ट भी करता है। एंड इसीलिए यहीं पर हमें ये पता लगता है कि जब टीन का यानी कि विलियम का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके बाद से ही उसे कुछ भी याद नहीं है। यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले विलियम की जो भी लाइफ थी वो उस लाइफ को भूल चुका था और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। लेकिन हाँ अपने मदर फादर का दिमाग पढ़ने की वजह से विलियम उन दोनों के मन की बातों को जानने लगता है एंड उन दोनों के साथ काफी हद तक नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद विलियम को उसके मदर फादर घर ले जाते हैं और फिर घर आकर भी विलियम सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है एंड वो अपनी चीजों को देखकर अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन विलियम को एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं आता है और साथ ही साथ अब क्योंकि विलियम दूसरों के दिमाग को पढ़ सकता है इसीलिए दूसरों के दिमाग में होने वाली बातों को सुनकर उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन फिर सबके बाद ही विलियम अपने रूम में आता है और वो अपने रूम में अपने शीशे के सामने आकर अपने खुद के नाम को कई बार दोहराता है और वो खुद से कहता है कि मैं हूँ विलियम कैप्लन, मैं हूँ विलियम कैप्लन और ये बोलकर वो खुद को एक्सेप्ट करता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी गाड़ी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठा होता है और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के मन की भी सारी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि विलियम के बॉयफ्रेंड का नाम एडी होता है और यहीं पर ही विलियम एडी से बोलता है कि उसे एडी को एक बहुत बड़ी बात बतानी है। विलियम एडी को बताता है कि आज से 3 साल पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तब उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी लेकिन मरने के कुछ टाइम बाद ही मैं फिर से जिंदा हो गया। पर जिंदा होने के साथ ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी बॉडी के अंदर कोई और आ चुका है और सिर्फ ये नहीं बल्कि कार एक्सीडेंट होने से पहले तक मेरी लाइफ में जो भी हुआ था मैं वो सब भी भूल चुका हूँ और आज तक भी मुझे एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं है। हालांकि विलियम की इन सारी बातों को सुनकर एडी उससे पूछता है कि अगर विलियम ये बोल रहा है कि वो विलियम नहीं है तो आखिर वो है कौन। और फिर इसी सवाल को सुनकर विलियम एडी को अपने घर ले जाता है एंड उसे अपने रूम में लाकर वो सारी चीजें दिखाता है जिन चीजों को उसने इकट्ठा किया था। हम ये जानते हैं कि इन बीते 3 सालों के अंदर विलियम कैप्लन ने अपने बारे में जानने की बहुत कोशिशें की है और विलियम को ये पता था कि उसका जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो वेस्ट व्यू के पास हुआ था और जिस टाइम पर उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम पर वेस्ट व्यू शहर में काफी अजीब चीजें हुई थी और इसीलिए विलियम ने उन सारी बातों को जानने की कोशिश करी एंड धीरे धीरे करके इन बातों को जाना कि आखिरकार उस टाइम पर वेस्ट व्यू शहर के अंदर क्या क्या हुआ था। और फिर उन्हीं सारी चीजों के क्लूज को दिखाते हुए वो एडी को बताता है कि असल में उस टाइम पर वेस्ट व्यू शहर के ऊपर किसी ने अपने मैजिक को यूज किया था और उसको ये भी पता लगा है कि मैजिक का यूज करके किसी ने उस शहर के सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया था। इसके आगे विलियम एडी को बताता है कि उसे सोशल मीडिया के ऊपर एक इंसान मिला है और वो इंसान ये दावा कर रहा है कि उसे वेस्ट व्यू के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए कल वो उससे मिलने जा रहा है जिसके बाद ही मिलकर वो उसे सब कुछ बताएगा और फिर शायद इसी तरीके से वो ये जान पाएगा कि आखिरकार एक्सीडेंट के टाइम पर उसके साथ क्या क्या हुआ था। वैसे दोस्तों अब आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लेकिन अगर तब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि असल में जिस दिन विलियम कैप्लन का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि विलियम कैप्लन जो कि एक आम जीउस लड़का था वो उसी दिन मर गया था और अब क्योंकि वो उस टाइम पर वेस्ट व्यू के बहुत पास था और वांडा अपने हेक्स मैजिक को मिटा रही थी इसीलिए उसी टाइम पर जब वांडा के बनाए हुए बच्चे यानी कि टॉमी और बिली जब गायब हुए थे तब वो एक्चुअल में गायब नहीं हुए थे बल्कि असल में हुआ यह था कि हेक्स मैजिक के मिटने के बाद ही उन दोनों की जो स्पिरिट थी यानी कि आत्मा वो वेस्ट व्यू से निकल गई थी और वहां से निकलकर उन दोनों की स्पिरिट अपने लिए बॉडीज ढूंढने लगी। और अब क्योंकि विलियम कैप्लन की बॉडी बिली के बहुत पास थी इसीलिए बिली की आत्मा सीधा विलियम कैप्लन की बॉडी में घुस गई जिसके बाद ही उसी दिन बिली ने विलियम कैप्लन की बॉडी में रीइंकार्नेट किया। सो अब इसके बाद चलिए प्रेजेंट में आते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे विलियम एडी को बताता है कि कल वो उस आदमी से मिलने वाला है जो आदमी उसे वेस्ट व्यू के बारे में सब कुछ बताएगा वैसे एडी भी उसे कहता है कि कल वो भी विलियम के साथ उस आदमी से मिलने जाएगा। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एडी और विलियम दोनों उस आदमी से मिलने जाते हैं और जब ये दोनों से मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फॉक्स मूवीज का क्विकसिल्वर है जिसे हम सभी ने इससे पहले वांडा विजन के अंदर देखा था। अब यहाँ पर जब विलियम क्विकसिल्वर से मिलता है तब वो विलियम को सारी बातें बताता है। वो उसे वांडा के बारे में बताता है, उसके पति विजन के बारे में बताता है और उन दोनों के जुड़वा बच्चों के बारे में भी बताता है जो कि थे टॉमी और बिली। हालांकि इसी टाइम पर क्विकसिल्वर अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बस उससे अगाथा के बारे में ना पूछे लेकिन अब क्योंकि विलियम किसी के दिमाग को पढ़ सकता है इसीलिए वो ये सुन लेता है कि क्विकसिल्वर अपने मन में अगाथा की बात कर रहा है और इसीलिए वो उससे अगाथा के बारे में भी पूछ लेता है जिस पर क्विकसिल्वर उसे बताता है कि अगाथा हार्कनेस एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही बुरी विच है और वेस्टव्यू शहर के अंदर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बहुत बुरी तरह से नचाया था। बल्कि उसने तो क्विकसिल्वर को अपना पपेट बना लिया था एंड उसने अपने फायदे के लिए उससे बहुत बुरे काम भी करवाए थे। यहाँ तक कि अगाथा के कहने पर क्विकसिल्वर को एक कुत्ते को भी मारना
मारना पड़ गया था। अब ये सब बताने के बाद ही क्विक सिल्वर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ही विलियम भी अपने घर आता है एंड वो घर आकर अगाथा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है, जिसके बाद उसे पता लग जाता है कि अगाथा एक पावरफुल विच है जो कि बिलोंग करती है सेलम से। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही वो अगाथा से जुड़ी हुई सारी खबरें जान लेता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहीं पर उसे ये भी पता लगता है कि अगाथा हार्कनेस इकलौती ऐसी विच है जो कि डायन डगर से जिंदा वापस आई है। इसके बाद ये टीन सीधा वेस्ट व्यू आता है और अगाथा को देखता है और वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर अगाथा एक मैजिकल स्पेल में फंसी हुई है, इसीलिए इस टाइम पर वो अपने आप को एक डिटेक्टिव समझ रही है। लेकिन यहाँ पर विलियम जब अगाथा के घर आता है तब अगाथा उसे पकड़ लेती है और उसे बांधकर उसे इंटेरोगेशन करती है। लेकिन फिर इसी टाइम पर टीन अपना मंत्र पढ़ता है और वो अगाथा को स्पेल से आजाद कर देता है, जिसके बाद अगाथा को होश आ जाता है और वो ये जान जाती है कि वो काफी टाइम से वांडा के स्पेल में फंसी हुई थी। और फिर इसके बाद ही हमें पास्ट के कुछ और भी झलक दिखाए जाते हैं, जिसके बाद ही हमें सारी कहानी क्लियर हो जाती है। और फिर इसीलिए इसके बाद ही कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम सबसे पहले अगाथा को देखते हैं, जिसे टीन ने कुछ टाइम पहले दलदल में फिकवा दिया था। लेकिन अगाथा किसी तरह से दलदल से बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर सीधा टीन को देखती है एंड वो टीन के पास आने लगती है। इधर दूसरी साइड हम टीन को यानी कि विलियम को देखते हैं, जिसके हाथों में इस टाइम पर उसका सिजिल होता है यानी कि मुहर। और टीन यानी कि विलियम या फिर यूं कहें बिली मैक्सिमॉफ अपने हाथों से अपने सिजिल को तोड़ देता है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई भी मुहर नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर उसे आभास हो जाता है कि अगाथा उसके पास आ चुकी है और इसीलिए बिली अगाथा से पूछता है कि आखिरकार उसे कब पता लगा कि वो बिली मैक्सिमॉफ है। इस सवाल को सुनकर अगाथा उसे बताती है कि असल में वो इस बात को बहुत पहले ही जान चुकी थी कि वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि वांडा का बेटा बिली मैक्सिमॉफ है। और जब उसने उसके सामने अपनी पावर्स दिखाई तब तो वो श्योर हो गई कि वो और कोई नहीं बल्कि बिली मैक्सिमॉफ ही है। इसके साथ ही अगाथा बिली से ये भी कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो और मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें नोटिस करी जो कि तुम्हारे में और तुम्हारी माँ वांडा में सिमिलर है और इसीलिए मैं ये जान पाई कि तुम वांडा के बेटे बिली हो। अब इसके बाद ही बिली अगाथा से पूछता है कि क्या अब वो अगर किसी को अपना नाम बताता है तो क्या वो उसका नाम सुन पाएगा, जिस पर अगाथा उससे कहती है कि हाँ, अब से हर कोई उसका नाम सुन पाएगा क्योंकि जाहिर है कि अब उसकी मुहर टूट चुकी है। लेकिन अब इन सब के आगे अगाथा बिली से बोलती है कि चलो अब हम दोनों मिलकर इस डायन डगर को पार करेंगे। लेकिन ये सुनकर बिली उससे कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, वो इस डायन डगर को अकेले पार कर सकता है। और फिर ये बोलकर वो अगाथा पर अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगाथा इस बात को नोटिस करती है कि बिली अपनी पावर्स को सही से यूज नहीं कर पा रहा है, जिसका मतलब बिली पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसका उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। हालांकि इसके बाद अगाथा बिली से पूछती है कि आखिरकार वो इस डायन डगर पर आया क्यों है, यानी कि यहाँ पर आने का उसका मकसद क्या है। क्योंकि जहाँ तक वो समझ पा रही है वहाँ तक बिली ना तो अपने रोबोट डैड से मिलने आया है और ना ही बिली को अपनी उस मदर की तलाश है जिस मदर ने उसके और उसके भाई को मरने दिया। लेकिन फिर ये बात बोलने के बाद ही अगाथा खुद ये समझ जाती है कि बिली और किसी के लिए नहीं बल्कि अपने भाई टॉमी के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि बिली सिर्फ और सिर्फ अपने भाई टॉमी से मिलना चाहता है। ये सुनकर बिली भी उससे कहता है कि वो अपने भाई टॉमी को सेंस कर पाता है और अभी भी उसे सेंस करके ऐसा लग रहा है कि उसका भाई बिली शायद से इसी विचेस रोड पर है, बस वो ये नहीं जानता कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पर। और इसीलिए बिली का ये मानना है कि शायद से विचेस रोड के खत्म होने तक वो अपने भाई टॉमी से मिल पाएगा। अब इन सारी बातों के बाद ही हम ये देखते हैं कि अगाथा और बिली दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों मिलकर ही इस डायन डगर को पार करेंगे। लेकिन वहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बिली अगाथा से कहता है कि अगाथा इस बात को याद रखे कि बिली उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके आगे बिली खुद से ये भी बोलता है कि अगाथा उसे जितना अच्छा समझ रही है वो उतना अच्छा और शरीफ है नहीं। लेकिन दोस्तों बिली के ऐसा बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो अगाथा सीरीज के एपिसोड 6 के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आपको जो कमेंट करना हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।